छत से महज 3 फुट ऊपर दौड़ रही है मौत। लगभग 5 महीने से दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर बेबस। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का कर रहा है इंतजार? सीधा आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। यह खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के बिशुनपुर गांव में एक मां अपने मासूम बच्चों की सुरक्षा के लिए महीनों से बिजली विभाग के चौखट पर न्याय की गुहार लगा रही। जनपद गोंडा के बिशुनपुर गांव के प्रशासनिक उपेक्षा और विभागीय लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है कि गांव की निवासी राधा देवी पिछले 4-5 महीनों से बिजली विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों की चौखट पर नाप रही है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मकान की नई छत से महज 3 फीट की ऊंचाई पर बिजली की लाइन गुजर रही है। घर में छोटे छोटे बच्चे दिन रात खेलते रहते हैं। छत और खुले तारों के बीच केवल 3 फीट की दूरी किसी भी पल का भीषण हादसे को न्योता दे सकती है। हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पीड़ित के अनुसार वह इस खतरे में निजात पाने के लिए जिलाधिकारी डीएम से लेकर विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर तक कई बार लिखित पत्र दे चुकी है। इसके बावजूद उन्हें कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खोखला आश्वासन ही मिल रहा है। धरातल परिस्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। पीड़िता का कहना है कि शायद विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है ताकि हादसा होने के बाद ही लकीर पीटी जा सके। स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि इस समस्या का समाधान बेहद आसान है। इन तारों को थोड़ी दूर पर स्थित दूसरे खंभे से आसानी से जोड़ा जा सकता है, जिसमें किसी को कोई असुविधा भी नहीं होगा। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों का यह भी उदासीन रवैया समझ से परे है। क्या किसी अनहोनी का इंतजार है? आखिर क्यों बार बार शिकायत के बावजूद विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है? राज्य सरकार ये जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश देती है, वही धरातल पर अधिकारियों की इस बेपरवाही से जवाबदेही कौन तय करेगा? एक तरफ बच्चे बेखबर होकर उसी छत पर खेलते हैं, तो दूसरी तरफ एक मां हर पल किसी अनहोनी के डर में जी रही है। अब देखना यह होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद जिम्मेदारी विभाग नींद से जागता है या कागजी पन्नों में ही मामला सिमट कर रह जाता है। आइए मैं सीधा इस घटने की पूरी कहानी में सुनाता हूं पीड़ित की जुबानी। क्या है सर? मेरा नाम राधा देवी है, ग्राम पंचायत इमरती बिसेन। मेरा नगर कोतवाली, मेरा थाना नगर कोतवाली लगता है। और ये जो लाइन है हमारे कंडेलगंज चंदौतपुर विभाग वहाँ से जुड़ा हुआ है। और हमने डीएम के यहाँ भी कंप्लेन किए हैं और चीफ साहब के पास भी गए हैं 4-5 बार। 2-3 महीने से हम परेशान हैं और बोल रहे हैं आज करवा देंगे। 1 हफ्ते बाद 2-3 महीने से हमको बहुत परेशान किए हैं। हाँ सर, छत के ऊपर है। पहले ऊपर था थोड़ा और पेड़ था, उसमें पाइप डाल के बांध दिए थे और आंधी पानी आया, पेड़ गिर गया। नीम का पेड़ था। अब एकदम 3 फुट के ऊपर लाइन गई है, कभी भी घटना हो सकती है। बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बार बार जय साहब के पास फोन किए। सर हुई है जय साहब से बात। क्या कह रहे थे? करवाने के लिए बोले हैं? सर दिनों से कह रहे हैं करवा देंगे? सर 2 महीने 3 महीने से कह रहे हैं आज करवा देंगे, 1 हफ्ते में करवा देंगे, 2-3 दिन में करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई अभी और उच्च अधिकारियों के पास नहीं गए थे? सर डीएम मैम के पास भी गए थे, वो भी बोली कि तत्काल करवा देंगे, लेकिन आज तक अभी तो 1 हफ्ता हो गया एप्लीकेशन दिए हैं, कहे अभी जा जाएगा। कोई अभी आया तक नहीं? अभी तक कोई नहीं आया है। बच्चे आपके पास हैं? हमारे पास तो 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में भी छोटे और बहू के बच्चे हैं। वो छत पे आया करते हैं। बारिश का मौसम है, करंट भी उतर रहा है, दिन भर परेशान है हम लोग। चाहती हो प्रशासन से क्या मांग करती हो? मैं चीफ साहब से, डीएम मैडम से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि ये लाइन हटवा दीजिए। जैसे हमें कभी भी घटना हो सकती है। मैं मकान बनवाऊंगी तो कहाँ जाएगा? इतना ही जमीन हमारे पास है और कोई जमीन नहीं है। हमारे घर पर बहुत से बच्चे हैं और घर कभी भी दुर्घटना हो सकती है।
मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर कि समय रहते ही हमारी समस्या सुनी जाए और हमारा काम हो जाए, इस तार को हटवा दिया जाए। क्या नाम है? राधा देवी नाम कौन है। सी जगह है? जगह कौन सा गाँव? इमरती बिसेन, ग्राम पंचायत इमरती बिसेन है।